नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। कहा जाता है भारत गांव में बसता है और जब तक ग्रामीण भारत का विकास नहीं होगा, भारत के विकास की संकल्पना हम नहीं देख सकते हैं। लिहाजा गांव को समृद्ध बनाना, गांव को शक्तिशाली बनाना पर काम लगातार केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार कर रही है। और ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र की जो विकास परक योजनाएं हैं, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक किस तरीके से लाभ पहुंचाना है, उस पर जो काम होना है वो उस पर फोकस सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान परिदृश्य में देखने को मिल रहा है। स्वच्छता उनमें से एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर लगातार अब ग्रामीण क्षेत्रों की स्वच्छता पर केंद्र की सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि शहरी क्षेत्रों के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की तरफ हमें आगे बढ़ना है। गरीबों के लिए आवास एक महत्वपूर्ण मुद्दा, उनको छत देना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। किसान की आय दोगुनी हो, ये एक सरकार का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। इसी मुद्दे पर क्या भोपाल जिला पंचायत की अगर बात की जाए, भोपाल ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वहां पर किस तरीके से काम हो रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ आमने सामने में बातचीत के लिए ऋतुराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं भोपाल जिला पंचायत के। ऋतुराज जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा आपसे, कहा जाता है कि ग्रामीण भारत का विकास होगा तभी भारत के विकास की हम संकल्पना कर सकते हैं। ऐसे में अब सबसे ज्यादा फोकस अगर केंद्र सरकार का है तो वो गांव के विकास पर है, गांव की स्वच्छता पर है। मैं सबसे पहले अगर आपसे यही समझूं कि हाल के दिनों में जब सरकार आई, पिछले कुछ सालों के में स्वच्छता सर्वेक्षण देश भर में चालू हुआ और शहरों के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ जाना शुरुआत हो गई है, उसके लिए अलग अलग योजनाएं चालू हुई। स्वच्छता के लिहाज से अगर ग्रामीण क्षेत्रों में समझने की कोशिश करें, खासकर भोपाल ग्रामीण की, तो किस तरीके से प्रयास वर्तमान परिदृश्य में देखने को मिल रहे हैं? भोपाल जिला पंचायत माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता के संकल्प को आगे लेके जा रहा है और हम लोग ओडीएफ से अब ओडीएफ प्लस की तरफ बढ़ रहे हैं। ओडीएफ प्लस से हमारी अवधारणा यही है कि हम लोग जो लोग शौचालय उपयोग जिनको मिला है वो शौचालय का उपयोग करें, लोग जो है घर पर गीला कचरा सूखा कचरा का निपटान करें और ग्रे वाटर मैनेजमेंट, जो कि गंदा पानी घर से निकल रहा है, उसके अच्छी तरह से निपटान हो। इन्हीं सभी को संकल्प को लेकर भोपाल जिला पंचायत इसमें काफ़ी काम कर रहा है और हमारे लगभग 130 ग्राम पंचायत में हम लोगों ने कचरा गाड़ी खरीद रखा है, जहां पर घर डोर टू डोर कचरा उठाने की व्यवस्था की जा रही है। सेग्रीगेशन शेड हमारे लगभग 60 ग्राम पंचायतें बनाए गए हैं, जहाँ पर कचरा को सेग्रीगेट करके एमआरएफ सेंटर में बेचे जा रहे हैं, जिससे ग्राम पंचायतों को आय भी हो रही है और लोगों को जो है इसके लिए अवेयरनेस पैदा की जा रही है। ग्राम पंचायतों में सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड ग्रे वाटर मैनेजमेंट, जो गंदा पानी निकल रहा है उसको निपटाने की व्यवस्था की जा रही है। ऐसे कई प्रयास हमारे ग्राम पंचायतों में की जा रही हैं और कई सही मायने से देखा जाए तो हम लोग अगले साल जो है अप्रैल 2023 तक पूरे जिले को ओडीएफ प्लस घोषित करने का हम लोग पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। सर, ओडीएफ प्लस करने का प्रयत्न आप कर रहे हैं, आपने बताया, लेकिन कई मुद्दे जो आप बता रहे हैं, ग्रे वाटर की बात आप कर रहे हैं, क्या ये माने कि शुरुआती दौर में 2014 में जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने स्वच्छता की बात कही थी, शौचालय बनाने की बात की थी, बड़ा लोगों को लगता था कि ये क्या बात हो रही है, प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से शौचालय बनाने की बात करें। लेकिन उसके बाद वो देश में बदलाव देखने को मिला, एक माहौल बनना चालू हुआ। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रे वाटर और तमाम जो सूखा कचरा, गीला कचरा की जो संकल्पना की बात आप कर रहे हैं, ये अब हम एक स्टेप और ऊपर आ चुके हैं अब इतने सालों के बाद। वो भी तब आपसे बात कर रहा हूं सर जब 8 साल केंद्र में मोदी सरकार को हो चुके हैं, मई के महीने में। ये माने कि उस संकल्पना के बाद अब हम एक स्टेप और ऊपर आ चुके हैं? जी बिल्कुल, हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं और ओडीएफ प्लस में इन्हीं सभी चीज़ों को जो है महत्व दिया जा रहा है। ग्रे वाटर मैनेजमेंट एक बड़ा पहलू है जिसमें हम लोग नालियों का निर्माण कर रहे हैं। जिले में लगभग 42,500 मीटर का नाली निर्माण हो चुका है और इसी को ध्यान रखते हुए लगभग 700 सामुदायिक सोक पीट, लीच पीट का निर्माण किया गया है। 3,000 से ज़्यादा इंडिविजुअल नाडेप दिए गए हैं। ये सारे काम जो है सूखे कचड़े, गीले कचड़े को निपटाने के लिए ही किया जा रहा है और घर घर जो है कचरा उठाने की व्यवस्था की जा रही है। इसमें महिलाओं समूहों को जोड़ा गया है, कचरा साफ करने के लिए लोगों को लिया गया है, सेग्रीगेशन शेड की व्यवस्था की गई है। ये सारी चीज़ें जो है अब धरातल में
उतर चुकी हैं और हम लोग सही मायने में जो है ODF प्लस की तरफ बढ़ रहे हैं। सर, ये तो बात हुई स्वच्छता की, लेकिन बात अब यहाँ पर ये भी होती है कि सशक्तिकरण की, खासकर महिलाओं के सशक्तिकरण की। लगातार सरकार का फोकस रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं रही हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना है, उनको आर्थिक तौर पर सशक्त करना है, और लिहाजा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की अगर बात की जाए, स्व सहायता समूह की अगर बात की जाए, तो उनके ज़रिए उनको आर्थिक तौर पर सशक्त करने का काम चल रहा है। समय समय पर प्रधानमंत्री भी संवाद करते रहे, हमने देखा है। ग्रामीण क्षेत्रों में मध्य प्रदेश की कई पंचायतें ऐसी हैं जहां पर लाइवलीहुड मिशन की अगर बात की जाए तो उस पर बहुत अच्छा काम हुआ है। भोपाल जिला पंचायत की अगर बात की जाए तो किस तरीके से भोपाल ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनको आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए किस तरीके से प्रयास हो रहे हैं? भोपाल जिला पंचायत में खास करके NRLM को, राष्ट्रीय आजीविका मिशन को, ग्रामीण को बहुत बढ़ावा दिया गया है और हमारा प्रयास रहा है कि हम लोग 100% परिवारों को जो है ग्रामीण आजीविका मिशन से जोड़े। लगभग हम लोगों ने 42,000 परिवारों को इसमें जोड़ भी लिया है और हमारा लक्ष्य है कि इस साल हम लोग 100% परिवारों को इस मिशन से जोड़ देंगे। इसी में हम लोगों ने महिलाओं को सूक्ष्म लघु उद्यमी बनाया है। 19,000 महिलाओं को हम लोगों ने इस तरह से उद्योग से जोड़ा है, जिसमें से 1,000 महिलाएं हमारे यहाँ लखपति क्लब में शामिल हो गई है। लखपति क्लब का अर्थ मतलब ये है कि साल में वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे कमा रही हैं और इसी के में जो है महिलाएं जो है 5,000 से 8,000 महिलाएं भी हम लोग जो है रुपए कमा रही हैं। बहुत सारी महिलाओं को हम लोगों ने नए नए तरीके से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक हम लोगों ने FPO बनाया है महिलाओं को, जो कि सीड रिप्लेसमेंट का काम कर रही है। 500 महिलाओं का ग्रुप है, FPO बनाया गया है। इसी के साथ हम लोग ग्राम पंचायतों में जो टैक्स कलेक्शन की बात है, हम लोगों ने महिलाओं के माध्यम से ही टैक्स कलेक्शन का अब ये मुहिम चालू किया गया है और हर ग्राम पंचायत में 2 महिलाओं को हम लोग एस टैक्स सखी नियुक्त किए हैं और ये महिलाओं के बड़े अच्छे प्रयास रहे हैं और लगभग 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है पिछले 6 महीने में इन लोगों ने वसूल कर रखा है। सर, लेकिन आपको लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि टैक्स कलेक्शन में महिलाएं भागीदारी कर रही हैं, वो फ्रंट लाइन पे काम कर रही हैं, हाल में जो गेहूं उपार्जन का काम चल रहा है उसमें भी महिलाएं फ्रंट लाइन पे काम कर रही हैं, क्या इससे ना सिर्फ आर्थिक सशक्तिकरण बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ता है? बिल्कुल मनोबल बढ़ता है। पहले वो घर में रहती थी और घर के कामकाज करती थी, अब वो घर से बाहर निकल रही हैं। घर से बाहर निकलकर अपने आप को पहचान रही हैं, अपनी शक्तियों को पहचान रही हैं। जिस प्रकार घर में पुरुष प्रधान रहा है और पुरुष काम करते थे, अब महिलाएं काम कर रही हैं, घर को चलाने में अपना सहयोग दे रही हैं। आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। आर्थिक सशक्तिकरण से उनके जो है सामाजिक सशक्तिकरण हो रहा है और ये समूह के माध्यम से जब ये काम कर रही हैं तो बाकी जो महिलाएं हैं उनको भी प्रेरित कर रही हैं। तभी हमारा जो है ये लक्ष्य रहा है कि 100% हमारा परिवार जो है इस मिशन से जुड़े और इसके बड़े अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। सर, ये तो बात महिलाओं की हो गई है। अब मैं चाहूँगा कि हम बात पानी की करें। एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जल। ये कहा जा रहा है कि अगर हमने आज जल नहीं बचाया तो आने वाला समय बहुत भयावह हो सकता है। लिहाजा जो हमारे सरोवर हैं, बांध हैं या जो भी जल स्रोत हैं, अगर वो विलुप्त हो रहे हैं तो उनको भी बचाना हमारा काम है। और लिहाजा केंद्र सरकार ने अमृत सरोवर योजना लेकर आई और अमृत सरोवर योजना के जरिए तालाबों का निर्माण, सरोवरों का निर्माण करने का काम चल रहा है। और मध्य प्रदेश में तो लक्ष्य भी रखा गया है, 52 जिले हैं, 100 तालाबों का निर्माण एक जिले में होना है। ऐसे में भोपाल की अगर बात की जाए, भोपाल तो ताल तलैयों का शहर कहा जाता है और भोपाल और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि भोपाल में तो कुछ चुनिंदा तालाब हैं वो तो दिख रहे हैं, लेकिन कई तालाब ऐसे हैं जो विलुप्त हो गए हैं, जिन पर काम होने की आवश्यकता है। उन पर किस तरीके से काम चल रहा है और ये योजना कितनी लाभप्रद होगी आने वाले समय में जब ये फुल फ्लैश तरीके से इम्प्लीमेंट होगी? मैं इसमें जो है हमारे ग्रामीण विकास विभाग के माननीय प्रमुख सचिव महोदय का बहुत बहुत इसमें तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने जो है इस योजना को एक मुहिम की तरह से चलाया है और उन्हीं के मार्ग निर्देशन में हम लोगों ने जो है ग्राम पंचायतों में ऐसे 100 तालाब जो है अमृत सरोवर के लिए चयन किए हैं। इसी के साथ साथ हम लोग जो है ऐसे हमारे यहाँ पर जो पुराने तालाब हैं, स्टॉप डैम है, चेक डैम है, जो टूट गए थे उनको भी ठीक कराने का किया है। तो लगभग हमारे जिले में 284 ऐसे संरचनाएं हम लोग जो है ठीक कर रहे हैं और नए बना भी रहे हैं, जिससे लगभग हमारे जिले में 1200 से 1300 हेक्टेयर भूमि पर
इरिगेशन सिंचाई में वृद्धि होगी, जिसमें किसानों को एक फसल के जगह अब 2 फसल 3 फसल मिलना शुरू होगा। 4000 से 5000 किसानों को डायरेक्ट इससे बेनिफिट होने वाला है। और इसी के साथ हमारे जो कुएं सूख जाते हैं, जो हैंडपंप सूख जाते हैं, उसमें भी जल स्रोत बढ़ेगा और एक पर्यावरण की जो है रक्षा होगी। सर, किसानों के लिहाज से ये योजना कितनी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आप बता रहे हैं कि इरिगेशन बढ़ेगा, और इरिगेशन बढ़ेगा तो किसान 2 से 3 फसलें और उससे ज़्यादा भी फसल वो ले पाएगा। जी बिल्कुल, ये सारे कार्यक्रम जो है किसानों के लिए ही है और उन्हीं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए किया जा रहा है। ये तालाब की जो पानी है और इनसे जो सिंचाई होगी, ये उन्हीं को फ़ायदा देगा। और जैसा मैंने बताया, लगभग 4000 से 5000 किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट होगा इसमें से, और वो अब जहाँ एक फसल ले रहे थे, अब वो 2 फसल 3 फसल लेने के लिए हो जाएंगे। और ऑन एन एवरेज जो हम लोग अनुमानित लगा पा रहे हैं कि 30,000 से 40,000 रुपया आर्थिक इनको वृद्धि होगी। तो सर, क्या ये माने कि मध्य प्रदेश तो कृषि के क्षेत्र में कई सालों से अव्वल होता आ रहा है, कई कृषि कर्मण्य अवार्ड लगातार मध्य प्रदेश को मिले हैं, और किसान की आय दोगुना करना एक बहुत बड़ा लक्ष्य सरकार का है, राज्य सरकार का भी है, केंद्र सरकार का भी है। ऐसे में वो आय दोगुने करने की अगर बात है तो वो अमृत सरोवर से भी एक बहुत बड़ा संबल उसको मिलेगा। जी बिल्कुल मिलेगा, और ये अमृत सरोवर उनके लिए बिल्कुल अमृत के वरदान के जैसा ही साबित होगा। जहाँ ग्राम पंचायत में सूखा पड़ जा रहा है, जहाँ पे तालाब सूख जा रहे हैं, कुएं सूख जा रहे हैं, हैंडपंप सूख जा रहे हैं, ये पानी जो है संचयन होगा तो उनके आय में बिल्कुल वृद्धि होगी। उनके पशु पक्षी जो हैं वो उनको पानी मिलेगा और बेहतर तरीके से वो कृषि कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, और इनके आय में दोगुना करने में बिल्कुल ये सहायता देगा। सर, कैसे बनेगा सहयोग, क्या प्राइवेट सहयोग भी लिया जा रहा है, उसके अलावा क्या रोजगार भी इससे सृजित होंगे? जी बिल्कुल, इससे जो है हम लोग ग्राम पंचायतों में जन भागीदारी को एक बहुत बड़ा कड़ी मान के चल रहे हैं। जन भागीदारी का बहुत उपयोग किया जा रहा है। बहुत सारे किसान जो है इसमें खुद से ट्रैक्टर, ट्रॉली, अपनी जेसीबी मशीन जो है लगा रहे हैं, डीजल के लिए राशि भी दे रहे हैं। साथ ही हम लोग ने 15 वित्त आयोग को भी इसमें जोड़ा है और मनरेगा के फंड को भी इस्तेमाल करके ये सारे जो है तालाब हम लोग बना रहे हैं। जन भागीदारी इसमें महत्वपूर्ण मुद्दा होगी, ये बात बिल्कुल सही है। अब बात आवास की कर लेते हैं सर, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़मीन का पट्टा और ज़मीन का छत देना सरकार के लिए एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इस वक्त हो रही है, और सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। और एक महत्वपूर्ण बात हाल के दिनों में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई है कि जितना लक्ष्य आवास को लेकर, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास को लेकर रखा गया था, अब 2024 तक यानी कि अगले 2 सालों में उसको पूर्ण रूप से पूरा करना है। कैसे उस पर काम हो रहा है, और लक्ष्य बड़ा है, कैसे वो लक्ष्य की पूर्ति संभव हो पाएगी? बिल्कुल संभव हो पाएगी, और हम लोगों ने इसके लिए बिल्कुल काम भी चालू कर दिया है। भोपाल जिले को इस वर्ष के लिए 5900 का लक्ष्य दिया गया है, और हम लोगों ने सभी का सैंक्शन भी जारी कर दी है, और तत्काल ही इस पर काम भी चालू प्रारंभ हो जाएगा, और मार्च से पूर्व ही हम इन सारे आवासों को पूर्ण करा लेंगे। पूर्व में भी भोपाल जिला पंचायत में लगभग 21,000 आवास हमारे यहाँ पूर्ण हो चुके हैं, और उसी को देखते हुए हमें पूरा यकीन है कि हम लोग ये सारे जो नवीन आवास हम लोग को जो मिला है वो भी हम लोग पूर्ण कर लेंगे, और आगे भी जो अगर नया लक्ष्य मिलता है तो उसको भी हम लोग पूर्ण करने में पूरा प्रयास करेंगे। क्या आपको लगता है कि आने वाले 2024 की अगर बात करें, यानी कि अगले 2 साल जो होंगे वो ग्रामीण क्षेत्रों में सबको पक्की छत दे जाएंगे? ये बिल्कुल हमारे सरकार का संकल्प है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बड़ा संकल्प है, और हम लोग इसको पूरा करने में पूरा कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सर, रोजगार भी इससे सृजित हो रहे हैं? बिल्कुल रोजगार सृजित हो रही है। इसमें प्रत्येक परिवार में जो भी इसमें काम कर रहा है 15,000 रुपये का हम लोग इसमें रोजगार दे रहे हैं, जिसमें आवास बनाने के लिए किया जा रहा है। साथ ही इसमें आप देखिएगा कि बहुत बड़ी मात्रा में जो है सीमेंट, सरिया, आपके ईंट की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से ही वहीं से ही सृजित की जाती हैं। तो ये एक तरह से बहुत ही डिसेंट्रलाइज लेवल में जो है एक बैक एंड में आपका बहुत रोजगार क्रिएट करता है। सर, आवास पे बात मैं इसलिए और आपसे करना चाहूँगा क्योंकि प्रधानमंत्री खुद इसको मॉनिटर करते हैं, और मुख्यमंत्री भी लगातार अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में समय समय पर जो ज़मीनी स्तर पर मॉनिटरिंग है, क्या आपको लगता है वो और तेज़ हो गई है? बिल्कुल तेज़ हो गई है। हमारे ग्राम पंचायत स्तर से लेके क्लस्टर स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पर इसके लिए टीम बनाई गई है। हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। लगातार वीकली, मंथली इसकी रेगुलर समीक्षा की जाती है। फील्ड विजिट की जा रही है। किसी प्रकार की शिकायत को इसमें ज़ीरो टॉलरेंस के साथ बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है, और सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से जो भी शिकायत इसमें प्राप्त की जा रही है उस पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो इसमें किसी प्रकार की हम लोग शिकायत भी नहीं आने दे रहे हैं, और रेगुलर समीक्षा करके प्रयास कर रहे हैं कि सारी आवास जो है सतत कंप्लीट होते रहें। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में ये एक बहुत रोज़गार को लेकर अगर समझें तो कहा जाता है कि
गांव से युवा बाहर शहरों की तरफ भागता है, और हम अगर ग्रामीण क्षेत्रों में उसको रोजगार उपलब्ध करा दें तो वो युवा शहरों में नहीं आएगा और वो गांव में ही रहकर गांव का भी विकास करेगा और अपना घर भी चला पाएगा। जी बिल्कुल। उसको लेकर किस तरीके के प्रयास देखने को मिल रहे हैं? जी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार के जो आवास में जो लोगों को जो है हम लोग मिस्त्री के काम हो गए, राजमिस्त्री के जो है उनको ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं, मेसन ट्रेनिंग करवा रहे हैं, और प्रयास कर रहे हैं कि जो इतने वॉल्यूम में जो आवास बन रहे हैं उसको उनको वहाँ पे रोज़गार मिले। साथ ही हमारे जो अन्य जो रोज़गार स्कीम है उसमें उनको जोड़ा जा रहा है। सीएम स्ट्रीट वेंडर स्कीम है, उसमें जो है बहुत सारे 10-10 हज़ार रुपये के लोन लोगों को दिलवाए जा रहे हैं, और प्रयास कर रहे हैं कि ग्रामीण युवा को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मनरेगा योजना में लगातार लोगों को जो है रोजगार दी जा रही है। तो प्रयास हमारा है कि जो लड़के हैं, जो युवा हैं, उनको ग्राम पंचायत में ही रोजगार मिले, वो अपने घर पर रहें, खेती करें और अपने आय में वृद्धि कर सके, उनको भटकने के लिए और माइग्रेशन करने की कोई आवश्यकता ना हो। सर, पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों को के विकास के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। राजस्व उसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। टैक्स कलेक्शन की अगर बात की जाए तो वो किस तरीके से फिलहाल उसकी प्रक्रिया चल रही है, और क्या लक्ष्य, मतलब जिसे कहें कि हम बहुत आसानी से और बहुत सरलता के साथ में और जो उचित टैक्स है वो सरकार तक पहुंच जाए, उसको लेकर कैसे प्रयास हो रहे हैं? देखिए, ग्रामीण विकास विभाग में पूर्व से ही यह ग्राम पंचायतों को दिया गया है, पावर दी गई है कि वो ग्राम पंचायत में टैक्स कलेक्ट कर सकती है। पूर्व में यह टैक्स कलेक्ट करने का जो अधिकार है सचिव जीआरएस जो है वो करते थे। तो इसमें थोड़ा सा बदलाव करते हुए ये टैक्स कलेक्शन करने का काम हम लोगों ने ग्राम पंचायतों में महिलाओं को दिया है, जो जिनको भोपाल जिले में हम लोग टैक्स सखी कहते हैं। और ये बहुत ही अनुकरणीय पहल रही है, महिलाएं इसमें बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ी हैं, और हम लोग इसको ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी देख रहे हैं, और इसको हम लोग इसी अवधारणा से यूज़र पे प्रिंसिपल पे ही लागू किए हैं कि जो लोगों को सुविधा मुहैया कराई जा रही है उसके बदले लोग इसका टैक्स दें। धीरे सब शुरुआत नल जल योजना से शुरू हुई, जहां पर नल जल योजना के माध्यम में जो भी लोग नल जल के से जल ले रहे थे उनको टैक्स देना था। तो इसी को अब बढ़ाते हुए हम लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स, स्वच्छता टैक्स और व्यावसायिक टैक्स, बाजार टैक्स जो ग्राम पंचायतों में लगते हैं उनका टैक्स कलेक्शन भी अब हम इन महिलाओं के माध्यम से करवा रहे हैं। और पिछले 3 माह में लगभग इन लोगों ने 70 से 80 लाख रुपया टैक्स जो है अभी कलेक्ट कर दे दिया है, और ये संपूर्ण टैक्स जो है इन ग्राम पंचायतों के द्वारा ही व्यय किया जाएगा। ग्राम पंचायत में जैसे नालियों की रिक्वायरमेंट है वो बनाई जा रही हैं, ग्राम पंचायत में जो हम स्वच्छता की बात कर रहे हैं, स्वच्छता में झाड़ू लगाने वाले, नाली साफ करने वाले, इस प्रकार के जो कचरा उठाने वाले, ये सारे लोगों की जो रिक्वायरमेंट होगी ये इन्हीं टैक्स से ही पेमेंट इनका किया जाएगा, और सरकार को अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। सर, आपने नल जल योजना की बात की, हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य भी सरकार रखी हुई है। बुरहानपुर एक ऐसा ज़िला मध्य प्रदेश में बनकर उभरा जिसने सबसे पहले हर घर जल पहुंचाने का काम किया है। भोपाल ग्रामीण के आसपास की अगर बात करें तो क्या उस पर भी काम चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है, और पीएचई विभाग के माध्यम से बहुत जोरों से इसमें काम चल रही है, और जैसा निर्धारित लक्ष्य है और समय सीमा में ये लक्ष्य भी बिल्कुल पूरा कर लेंगे। सर, व्यवहार परिवर्तन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ग्रामीण क्षेत्रों में वो करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जन भागीदारी एक बहुत बड़ा रोल उसमें अदा करती है। स्वच्छता, जिस तरीके से आप ODF प्लस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसके अलावा तमाम जो ग्रे वाटर की बात कर रहे हैं आप, गीला कचरा, सूखा कचरा की बात कर रहे हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करना, लोगों के अंदर स्वच्छता कितनी महत्वपूर्ण है उनके लिए, क्योंकि शुरुआती दौर में ये देखा कि हमने शौचालय तो बना दिए लेकिन कई घर ऐसे देखे जहाँ शौचालय का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो समय बदला, लोगों को जागरूक किया गया तो अब वो भी करना चालू कर दिए लोग। ये कितना बड़ा चैलेंज होता है सरकार के सामने, आप जैसे अधिकारियों के सामने, कि जो सरकार ने योजनाएं बनाकर दी और आप लोगों ने उसको जब जमीन पर पहुंचाया है तो उसका इस्तेमाल। ये स्वच्छता एक ऐसी चीज़ है जो अगर लोगों को धीरे धीरे अगर इस्तेमाल करने लगे तो लोगों की उसकी आदत पड़ जाती है। जैसे शहर की बात करें तो लोगों को स्वच्छता की अब उनकी एक रिक्वायरमेंट है, इट्स ए नीड। उसी प्रकार से स्वच्छता जो ग्रामीण क्षेत्र में वो अभी एक नीड है, बशर्ते वो अभी लागू नहीं हुई थी। तो जिस प्रकार से अब हम लोग उसको ग्राम पंचायतों को साफ सुथरा रखने लगे तो वो लोगों की जरूरत बनने लगी है। तो अगर घर घर से गीला कचरा, सूखा कचरा उठ रहा है तो लोगों को भी इस बात के महसूस हो रही है कि बहुत अच्छा चीज़ है, और लोग उसमें बढ़ चढ़ के कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है कहीं कहीं शिकायत भी कर रहे हैं कि मेरे घर पे अब कचरा नहीं
उठ रहा है या 2-4 दिन से कचरा नहीं उठ रहा है, तो इससे यह प्रतीत हो रहा है कि लोगों को इसकी आवश्यकता है। और अगर आप इसको पूरे अच्छी तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो लोगों का व्यवहार परिवर्तन अवश्य होगा, क्योंकि एक अच्छी चीज़ है जो लोगों को पसंद है और लोगों को इसमें अच्छे से साफ सुथरे जगह पर रहना पसंद करते हैं। तो व्यवहार जो है आपकी सुविधा मुहैया के अनुसार बदलती चली जाएगी और वो उनकी आदत पड़ जाएगी और धीरे धीरे जो है लोग इसका इस्तेमाल करेंगे और जो सही मायने में जो ODF प्लस का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल लागू हो सकता सर, है। पंचायतों को डिजिटल करना सरकार का एक बहुत बड़ा उस पर फोकस रहा है। फाइबर ऑप्टिकल केबल के जरिए पंचायतों को सशक्त किया गया और हमने देखा कोविड में जब स्कूल्स बंद थे, जब ऑनलाइन शिक्षा चल रही थी, तो पंचायतों के जरिए भी बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की गई वहाँ पे ऑनलाइन शिक्षा के जरिए। क्या आपको लगता है कि जो रोजगार के साथ साथ उनको कौशल प्रशिक्षण देना, क्योंकि कई कौशल विकास केंद्र भी ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए हैं, उनके जरिए आज जो बच्चा स्कूल से निकल रहा है, कॉलेज में जा रहा है और उसके बाद जब वो रोजगार में जाएगा तो उनके कौशल विकास में, या ये कहें कि नई शिक्षा नीति जो अब देश में आ रही है, लागू धीरे धीरे हो रही है, उसमें पंचायतों का डिजिटल होना एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा? बिल्कुल अदा करेगा। और जितना हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ेंगे, डिजिटल हर काम डिजिटल कर रहे हैं, उससे लोगों को इसमें फ़ायदा ही है। और जितने बच्चे डिजिटली शिक्षित हो रहे हैं उनसे उनको आगे अपने रोज़गार ढूंढने में और अपने व्यवसाय करने में उनको बहुत फ़ायदा होगा। इसी के तारतम्य में जो है अनेकों जो है ट्रेनिंग हम लोग जो है इसको कंडक्ट करते हैं। रूट सेट के माध्यम से भी भोपाल में बहुत ट्रेनिंग कंडक्ट की जाती है। NRLM के माध्यम से हम लोग बहुत सारी ट्रेनिंग लगातार कंडक्ट करते रहते हैं। हर साल हम लोगों को ट्रेनिंग करने के लिए इसके लिए लक्ष्य मिलता है और उसको हम लोग पूरा भी कर रहे हैं। तो महिलाओं को हम लोग डिजिटली शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, पुरुषों को जो है, यूथ को जो है हम लोग इससे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और एक तरह से हम लोग देख रहे हैं कि आज पूरा देश जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ रहा है। अधिकांश व्यवसाय भी जो है डिजिटली की जा रही है। तो अगर पंचायत और पंचायत में रहने वाले युवा और महिलाएं अगर डिजिटली शिक्षित हो जाती हैं तो ये देश को आगे ही लेके जाएगा। क्या इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है? क्या इससे विश्वास बढ़ा है? ये सवाल सर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर पंचायत डिजिटल हुई, उसके बाद तमाम जो केंद्र की योजनाएं थी उनका पैसा अगर सीधे हितग्राही के खाते में पूरा पहुंच रहा है। पहले कहा जाता था कि 1 रुपये चलता था तो 5 रुपये 10 पैसा पहुंच पाता था। ऐसे में कोविड के समय हमने देखा, चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात की जाए या जनधन खातों में महिलाओं को 500 रुपये महीना जब सरकार ने दिए लॉकडाउन के दौरान, वो बात की जाए, या तमाम ऐसी वो योजनाएं, जो उज्ज्वला योजना का सिलेंडर का पैसा सरकार ने उस वक्त दिया, सीधे तौर पर जब उसके खाते में समय पर पहुंच रहा है, तो क्या एक सरकार के प्रति विश्वास जागता है, सिस्टम के प्रति विश्वास पैदा होता है और इसके पीछे कहीं ना कहीं जो डिजिटल इंडिया का सपना देखा गया था वो कहीं ना कहीं कारगर हो रहा है? बिल्कुल कारगर हो रहा है। अब सारी डिजिटल ट्रांजैक्शन ऑनलाइन रिकॉर्डेड है। किसी प्रकार की भी कोई गड़बड़ी अगर मिलती है तो वो रिकॉर्ड हो जाता है, वो पता भी चल जाता है। कोई अगर त्रुटि भी हुई है उसको तुरंत तत्काल ठीक भी की जाती है। तो इससे बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है और इसमें दो शक नहीं है कि जो है इससे जो है सरकार प्रति विश्वास बढ़ता है, गवर्नमेंट के प्रति विश्वास बढ़ता है और लोगों में जो है कॉन्फिडेंस आता है कि सब कुछ सही हो रहा है और इसको बढ़ावा भी देना चाहिए। और हम लोग पूरा प्रयास भी कर रहे हैं, हर चीज़ हम लोग डिजिटल ही करें। सर, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही चर्चा में कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो अवेयरनेस बढ़ी है, लोग अब अगर उनके घर के सामने कचरा पड़ा हुआ और कचरा नहीं उठाए तो वो शिकायत भी कर रहे हैं। कई ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा है कि वो आज भी वो यही समझ रहे हैं कि कभी कोई आएगा और कर देगा। अगर उनके सामने ऐसी सिचुएशन आ रही है तो वो कहाँ जा सकते हैं, वो कैसे अपनी बात रख सकते हैं, जिला पंचायत तक वो कैसी बात पहुँचा सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये पूरी अवधारणा जो है, पूरी सिस्टम जो है ग्राम पंचायत के माध्यम से की गई है और ग्राम पंचायत जो एक सशक्त यूनिट हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ग्राम पंचायत में ही सारी सुविधाएं और उनको सशक्तिकरण किया जा रहा है। जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है वो भी ग्राम पंचायत में ही जमा हो रही है, उसकी राशि ना ही जनपद में आ रही है ना जिला पंचायत में आ रही है, तो वो ग्राम पंचायत में ही ग्राम सभा के माध्यम से उसका व्यय किया जाएगा। तो इसी प्रकार के समस्त समस्याओं का निपटारण करने के लिए भी जो समूह की महिलाओं को जोड़ा गया है और भी जो अन्य लोगों को इसमें जोड़ा गया है, वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी बढ़े, ट्रांसपेरेंसी बढ़े, लोगों का इसमें ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में जुड़ाव बढ़े और जो सारे काम ग्राम पंचायत में हो रहे हैं उसमें सब लोग अपने मिलकर भागीदारी
भागीदारी करेंगे तो किसी प्रकार की भी जो समस्या आती है वो उसी स्तर पर निपटान हो जाएगी। अदरवाइज जो है ज़्यादा इसके ऊपर ले जाने से सिस्टम में जो है काम स्टॉप हो जाता है। बट हम लोग इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, जिला पंचायत से भी और जनपद पंचायत से हर प्रकार की जो समस्याएं हैं उसको जो है रेगुलर मॉनिटरिंग की जाती है। जो भी कोई समस्याएं अगर हमारे माध्यम सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से या अन्य माध्यम से हमें प्राप्त होती है या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त होती है तो उसको हम लोग तत्काल इसको जो है अपने लेवल से रिजॉल्व भी करवाते हैं। सर, केंद्र की जो योजनाएं हैं अधिकतर हम देखते हैं वो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लिए होती हैं और ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति सबसे ज़्यादा इससे लाभान्वित होता है। उनको इम्प्लीमेंट कराने का काम जिला पंचायतों का होता है। वो एक बेसिक, जिसे हम कहें कि निचले स्तर पर अगर सबसे पहले कोई इम्प्लीमेंटेशन करा रहा है, जिला पंचायत करा रही होती है। ऐसे में केंद्र की तरफ से मॉनिटरिंग किस तरीके से होती है? क्या लगातार डेटाज और समय समय पर मांगे जाते हैं या आप लोग भी समय पर रिपोर्ट देते हैं? बिल्कुल, समस्त पोर्टल आजकल ऑनलाइन है और सारे पोर्टल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से संचालित है और उनके द्वारा डेटा देखी भी जाती है और बीच बीच में इसकी रिव्यू भी कराई जाती है। सर, आवास में एक बार फिर आपसे लौटना चाहूँगा आवास के ऊपर, क्योंकि आवास एक ऐसा मुद्दा है सर। पट्टों की अगर बात की जाए, सरकार अब ज़मीन का टुकड़ा भी हर किसान को दे रही है और उसको ज़मीन का मालिकाना हक देने का काम कर रही है। एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना केंद्र सरकार की है और उस पर जो पिछले कई समय से ड्रोन के जरिए सर्वे भी हुआ और उस ड्रोन सर्वे के जरिए मैपिंग भी की गई, क्या वो प्रक्रिया अभी भी चल रही है? चल रही है, बिल्कुल चल रही है। आने वाले समय में अगर देखें तो क्या ये माने कि ग्रामीण भारत की तस्वीर बहुत जल्दी बदलती हुई दिखाई देगी? बिल्कुल बदल रही है और डिजिटल साक्षर हो रही है, लोग युवा सशक्त हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और हमारी इकोनॉमी जो है ग्राम पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों से ही चलेगी और मुझे विश्वास है कि वहाँ के युवा बहुत अच्छा करेंगे और पूरे देश को आगे बढ़ाएंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए वर्तमान में जो नीतियां हैं, आपको लगता है कि ये बहुत कारगर हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए? बिल्कुल कारगर है और समस्त जो है योजनाएं जो है लोगों के लिए ही बनी है और उनको ही सशक्त बनाने के लिए बनी है और मुझे पूरा विश्वास है ये सारी योजनाएं जो है हमारे देश को बिल्कुल आगे लेके जाएगी। सर, क्या लक्ष्य आने वाले समय में, समय हमारे पास कम है, और क्या लक्ष्य आने वाले समय में भोपाल के आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको अब किस तरीके से एक रोड मैप हम दे पा रहे हैं आने वाले समय के लिए? आने वाले समय में हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारे जो है ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत सशक्त बने, जो है अधिकांश जो है रोजगार ग्राम पंचायतों में सृजित हो, लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े और शिक्षित हो, महिलाएं सशक्त हो, हम यही अपेक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे ऋतुराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपसे बातचीत करने के बाद हमें समझ में ये आया है कि किस तरीके से जिला पंचायतें काम करती हैं और भोपाल जिला पंचायत खासकर ग्रामीण की अगर बात की जाए तो वो कितना महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक, और खासकर ग्रामीण विकास में उसकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ अकेला रोजगार नहीं है, उसके साथ साथ आप महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त करना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आवास, गाँव में रहने वाले जो लोग हैं उनको आवास मिले, उनको पक्की छत मिले, इसके साथ साथ पानी की व्यवस्था करना, हर घर तक नल से जल पहुंचा देना। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो अमृत सरोवर योजना एक वो योजना जो आने वाले दिनों में तालाबों के जरिए पानी को किस तरीके से बचाया जा सकता है उस पर काम करेगी, और उससे न सिर्फ पानी हमको मिलेगा बल्कि किसान की आय दोगुनी करने में एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगी, क्योंकि सिंचाई का जो रकबा होगा, सिंचाई का जो क्षेत्र होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे ऋतुराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। फिलहाल आमने सामने में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।